Unacademy. Let's crack it. नेक्स्ट, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ आपको क्या बता सकता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ से मिल सकती है। तो हम जानते हैं सर, अगर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ के बारे में बात करेंगे, यहां पर एक्सेलरेशन ए होगा, इस तरफ आपके पास मान लीजिए टाइम है, इन जनरल इस तरह से मान लीजिए कर्व हमने ले लिया। अच्छा, एक बात आप जानते हैं सर कि एक्सेलरेशन ए को क्या लिखा जा सकता है, एक्सेलरेशन ए को लिखा जा सकता है सर जी dv डिवाइडेड बाय dt, और हम इसको लिखेंगे, ये लिखा जाएगा आपका dv और ये लिखा जाएगा बेटा a dt। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये जो डेल v है ये बनेगा आपके पास में डेल्टा v। इस डेल्टा v को हम कहेंगे चेंज इन वेलोसिटी। बेटा इस डेल्टा v को हम क्या कहेंगे सर, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। और ये हो जाएगा आपका a dt, इसको हम कहेंगे बेटा एरिया अंडर कर्व। क्या कहा जाएगा इसको, एरिया अंडर कर्व कहा जाएगा। किसका कर्व बेटा, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का कर्व। ठीक है, तो एरिया अंडर कर्व अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपको चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। पहली इंफॉर्मेशन तो ये। दूसरी इंफॉर्मेशन, अगर आपने यहां पर स्लोप कैलकुलेट किया तो वो स्लोप बनेगा बच्चों dA डिवाइडेड बाय dt, और इस dA डिवाइडेड बाय dt को हम कुछ और नहीं जर्क कहते हैं। जर्क का मतलब है बच्चों झटका। क्या मतलब है जर्क का, झटका। आप जो गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते वक्त एकदम से एक्सेलरेट करते हो ना, जुर्र 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 करके, एकदम से जब एक्सेलरेट करते हो वो जो झटका होता है, वहां पर यू आर चेंजिंग योर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑल ऑफ सडन। इसी को हम dA डिवाइडेड बाय dt कहते हैं, जो फिजिक्स में जर्क के नाम से लिखा जाता है। ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इट इज जस्ट एन एक्सपीरियंस ऑफ अ ड्राइवर हु इज रनिंग द कार ऑन द ऑब्जेक्ट और द बाइसिकल और द बाइक बेटा, जो कि एकदम से एक्सेलरेट करते हैं, एकदम से डी एक्सेलरेट करते हैं, वहां पर हमें झटके महसूस होते हैं और वो dA बाय dt से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो क्या यहां तक आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि कोई एक पार्टिकल है जिसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है और हमें फाइनल वेलोसिटी किसी टाइम इंटरवल पर कैलकुलेट करना है, तो आपको अगर चेंज इन वेलोसिटी पता चल जाए तो आप आसानी से किसी भी गिवन टाइम इंटरवल पर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन भी शेयर करता है। ठीक है बच्चों, अंडरस्टूड। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट वन। अच्छा, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में आपने इतनी बात समझ ली। एक छोटी सी बात मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूं, जरा देखिएगा, है ना। हमने क्या लिखा, हमने देखा सर चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहां पर क्या बनेगा बेटा a dt, और इसी को हम बोलेंगे सर एरिया, इसी को हम बोलेंगे बच्चों एरिया अंडर कर्व। ठीक है, अच्छे से लिख लेना, एरिया अंडर कर्व। लेकिन मुझे एक बात बताइए, इफ आई जस्ट मल्टीप्लाई बाय मास, ठीक है, इफ आई जस्ट मल्टीप्लाई बाय मास बोथ साइड, तो ये हो जाएगा सर v माइनस यू, और यहां पर ये क्या हो जाएगा बेटा m इंटू में क्या हो जाएगा सर आपका एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व को हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं फॉर द टाइम बिंग, राइट। तो यहां पर बनेगा सर मास इंटू में फाइनल वेलोसिटी माइनस ये बनेगा सर मास इंटू में इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू मास इंटू में एरिया अंडर द कर्व। और अगर आप इसको देखोगे तो मास इंटू वेलोसिटी फाइनल मोमेंटम, मास इंटू में वेलोसिटी इनिशियल मोमेंटम। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि सर ये तो चेंज इन मोमेंटम हो गया, ये तो क्या हो गया बेटा, चेंज इन मोमेंटम हो गया। और चेंज इन मोमेंटम इज नथिंग बट मास ऑफ द पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय एरिया। किसका एरिया, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दे दिया जाए और उस एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में मुझे कैलकुलेट करना हो चेंज इन मोमेंटम, मैं बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूं। क्या करना है, आफ्टर कैलकुलेटिंग एरिया अंडर द कर्व, बस मास का ही तो मल्टीप्लाई करना है, बस मास का ही तो मल्टीप्लाई करना है, खेल हो जाएगा। अच्छा, ये जो चेंज इन मोमेंटम है इसी को हम इंपल्स के नाम से जानते हैं बेटा। ये जो चेंज इन मोमेंटम है इसी को हम किसके नाम से जानते हैं, इंपल्स के नाम से जानते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय जे। तो ये भी हो जाएगा आपका मास इंटू में एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो ये काफी ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन आप लोग अभी नोट कर रहे हैं, क्योंकि ये समथिंग एक्स्ट्रा है जो आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगी बेटा। ठीक है, दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा। ठीक है, ये यहां तक हर कोई बताता है, दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा बेटा। ठीक है, कि एक सिंगल मास का मल्टीप्लाई करने से कैसे चीजें बदल सकती हैं, नोट करें अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल आपके सामने बेटा, figure shows the graph of acceleration of the particle as a function of time. The maximum speed of the particle is particle starts from rest. क्या कहा यहां पर, particle starts from rest का मतलब है टाइम t is equals to 0 पर particle has initial velocity, यहां पर u is equals to 0।
कब तक पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी आपको यहां पर कैलकुलेट करना। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में एक कॉमन प्रॉब्लम होती बच्चों की, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा कि सर अगर हमें चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो तो हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है, वो है यहां पर ए डी टी, और इस ए डी टी का मतलब है हमारा एरिया अंडर द कर्व। तो अगर मुझे v कैलकुलेट करना हो और u ऑलरेडी मुझे मालूम है कि 0 है, तो मैं v आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूं जस्ट बाय कैलकुलेटिंग एरिया, और एरिया कैलकुलेट हम कर लेंगे क्योंकि ग्राफ हमारे पास गिवन है, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है। लेकिन अब इस ग्राफ में यह समझना बहुत जरूरी है कि किस टाइम इंटरवल तक वेलोसिटी बढ़ता रहेगा। कुछ बच्चे गलती करते हैं और वो कहते हैं कि सर 4 सेकंड, ये 2 सेकंड तक, जब तक एक्सेलरेशन 4 है तब तक वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, उसके बाद वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, क्या हो रहा है, टाइम t इज इक्वल टू 0 से लगातार एक्सेलरेशन तुम्हारा बढ़ रहा है और उसके बाद एक्सेलरेशन घट रहा है, लेकिन इस टाइम इंटरवल तक 4 सेकंड तक वो पॉजिटिव है बेटा। योर एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव टिल 4 सेकंड, यानी कि वो 4 सेकंड तक वेलोसिटी को बढ़ाता रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि स्टार्टिंग के 2 सेकंड में रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी इज हायर एज कंपेयर्ड टू लास्ट 2 सेकंड बेटा। आखिरी के 2 सेकंड से 4 सेकंड में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज लेसर एंड फर्स्ट 0 से 2 सेकंड में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज हायर। दैट्स ऑल। ओके, यस। तो बताओ जरा क्या करने वाले हैं। तो हमें यहां पर ये पूरा एरिया कंसीडर करना पड़ेगा, बिकॉज जब तक तुम्हारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, जब नेगेटिव होगा एक्सेलरेशन तब वो रिटार्डेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जब तक पॉजिटिव है वो एक्सेलरेट करता रहेगा। और अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो एरिया क्या होगा सर, v माइनस 0, और यहां पर हो जाएगा एरिया। एरिया हम लिखेंगे सर ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस, बेस हो जाएगा सर 4 माइनस 0, दैट इज ये हो जाएगा सर 4। हाइट हो जाएगी बेटा आपकी कितनी, फिर से 4, तो ये हो गया सर यहां पर 2, 4 दूनी 8, तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 8 मीटर पर सेकेंड इज दी मैक्सिमम वेलोसिटी। क्या ये ऑप्शन बी सब लोगों का आया बेटा? क्या ये ऑप्शन बी सभी लोगों का आया? हाउ वी आर गेटिंग द रिजल्ट्स, समझ में आ रहे हैं सभी लोगों को? चलिए इसी क्वेश्चन में मान लेते हैं, राइट, इन द सेम प्रॉब्लम, इन दी सेम प्रॉब्लम अगर वो आपसे ये कह देता, ठीक है, कि इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 और वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू कितना होगा एट टाइम t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड बेटा, ठीक है। जब समय तुम्हारा 5 सेकेंड है, यानी कि पूरा एरिया कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है, तो उस समय पर 5 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी होगी? तो ये वाला जो एरिया जिसे आप देख रहे हो ना, इसे भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस एरिया को कैसे कैलकुलेट करोगे? आप लिखोगे सर हाफ इंटू में बेस, 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, और हाइट हो जाएगी बेटा यहाँ पर 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा एंड दिस एरिया कम्स आउट टू बी 1 ओनली, ठीक है, दिस एरिया कम्स आउट टू बी 1 ओनली। तो बच्चों अगर सेम प्रॉब्लम में इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें 2 गिवन है और आपसे पूछा वेलोसिटी एट 5 सेकंड क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 5 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 2 गिवन है, एरिया अंडर द कर्व पूरा लिखना होगा सर a1 माइनस a2, क्योंकि ये टाइम एक्सिस के ऊपर है, इसको प्लस लेना पड़ेगा, ये टाइम एक्सिस के नीचे इसको माइनस लेना पड़ेगा, बिकॉज हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की, और जो वेलोसिटी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो जस्ट लाइक डिस्प्लेसमेंट, टाइम एक्सिस के ऊपर का एरिया पॉजिटिव, टाइम एक्सिस के नीचे का एरिया नेगेटिव, वैसा ही आप लोगों को चेंज इन वेलोसिटी में भी कंसीडर करना पड़ेगा। टाइम एक्सिस के ऊपर का एरिया पॉजिटिव, टाइम एक्सिस के नीचे का एरिया नेगेटिव। तो जैसे आपने यहां पर रखा सर v माइनस 2 होगा, यहां पर एरिया a1 हमने कितना कैलकुलेट किया था बेटा? एरिया a1 हमने कैलकुलेट किया था 8, तो ये आएगा सर 8, इसमें से माइनस क्या होगा बेटा? ये 1 हो जाएगा। तो यू विल बी गेटिंग सर v माइनस 2 इज इक्वल टू, ये आ रहा है आपके पास 7, तो सॉल्व करने पर v का वैल्यू 7 प्लस 2 विच इज 9 मीटर पर सेकेंड। एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड योर वेलोसिटी वुड बी 9 मीटर पर सेकेंड। सबको समझ में आ रहा है? वी आर जस्ट नॉट सॉल्विंग वन प्रॉब्लम, हम उसके आसपास की एसोसिएटेड सारी चीजों को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और यही हमें कॉन्सेप्ट को डेप्थ में सीखने में मदद कर रहा होता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? अगर फिजिक्स में कोई बच्चा परेशान होता है या अगर फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते हैं, तो बस एक ही रीजन हो सकता है, व्हाइल टेकिंग द क्लास
या तो कंसंट्रेशन नहीं है क्लास पर, या फिर जब वो कॉन्सेप्ट समझ रहा है और जैसे ही एप्लीकेशन पर बात हुई वो गायब हो जाता है। आपको एप्लीकेशंस पर पूरा फोकस करना है, अच्छे से चीज़ों को समझना है, लिखना है, और ये ज़रूर देखना है कि यार जो पूछा वो तो ठीक है, अगर इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, लाइक मैंने जैसे चेंज किया, तो फिर क्या पॉसिबिलिटीज़ बनेगी, तब जाकर आपको ठीक ठाक चीज़ें सीखने मिलती है, समझ में आती है, राइट। एंड डू लेट मी नो आज के लेक्चर में, ठीक है, अगर समझ में आ रही है चीज़ें, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, गजब के न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं, तो थम्स अप जरूर कर देना, ठीक है, सेशन को लाइक कर देना और कमेंट करके जाना बेटा कि कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूछ लिया मोमेंटम का। इन द फिगर शोन द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी विथ टाइम। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकंड इज 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकंड, यानी कि ये यहां पर वेलोसिटी कितनी है उसने बोल दिया, इस लोकेशन पर वेलोसिटी आपको दिया हुआ है वो है 10 मीटर पर सेकंड, और बोल रहा है द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी बिटवीन 10 सेकंड टू 30 सेकंड। 10 सेकंड से लगाकर 30 सेकंड के बीच में चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। मास ऑफ द पार्टिकल इज नॉट गिवन, तो m इज इक्वल टू 1 kg मान लेते हैं अपन, ये गिवन है बेटा, ठीक है, कुछ नहीं कहा तो हमने मास को 1 kg मान लिया, चलेगा, बहुत बढ़िया। अभी आपको सिखाया था राइट नाउ राइट अवे, बेटा ये एक ट्रेपेजियम आपको दिखाई दे रहा है, एक ट्रेपेजियम आपको दिखाई दे रहा है, ये एक ट्रेपेजियम का एरिया हो गया। फिर आप देख रहे हो यहां पर आपको दूसरा एरिया दिखाई दे रहा है, ये रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है सर, ये दूसरा एरिया हो गया आपके पास रेक्टेंगल का, ठीक है, और तीसरा आपको एक ट्राइंगल नजर आ रहा है, तीसरा आपको एक ट्राइंगल नजर आ रहा है। कैन यू लुक एट दिस 3 फिगर्स बेटा, क्या ये आपको समझ में आ रहा है? मैंने 3 अलग अलग हैचिंग करके आपको यहां पर चीजें समझाई, 10 सेकंड से लगाकर 30 सेकंड्स तक। तो 10 सेकंड से 30 सेकंड्स में हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। इस एरिया को हम A1 बोल रहे हैं बेटा, इस एरिया को हम A2 बोल रहे हैं, और इस एरिया को हम A3 बोलेंगे। मैं कैलकुलेशन इस तरफ करता हूं, ठीक है। चलो, तो हम लिखेंगे सर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, एंड दैट इनिशियल वेलोसिटी इज 10, वो आपको दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द कर्व करेंगे सर, तो हम लिखेंगे यहां पर A1 प्लस हम लिखेंगे यहां पर A2 और प्लस हम लिखेंगे बेटा यहां पर A3। अब अगर हमने इसमें क्या किया, इसमें अगर मैंने मास का मल्टीप्लाई किया और यहां पर भी अगर मैंने मास का मल्टीप्लाई किया, तो ये बन जाएगा बेटा मेरा चेंज इन मोमेंटम, और वही मुझे निकालना है, वही तो चेंज इन मोमेंटम हमें कैलकुलेट करना है। अभी तो सिखाया कि जब भी कभी तुम्हारे पास एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा, उस एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ में चेंज इन वेलोसिटी में मास का मल्टीप्लाई कर दीजिए। द मोमेंट यू मल्टीप्लाई द मास, वो बन जाएगा चेंज इन मोमेंटम, और वो चेंज इन मोमेंटम आपकी मदद करेगा, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, एरियाज, एरिया लिखेंगे बेटा हाफ इनटू में यहां पर सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, बेटा ये वाली साइड कितनी है 2, ये वाली साइड कितनी है बेटा 1, तो रिजल्ट आएगा सर 2 + 1, और बेस लेंथ कितनी हो जाएगी 15 - 10 विच इज 5, वेरी गुड। फिर प्लस आपने किया एरिया A2, एरिया A2 क्या है, एक रेक्टेंगल है, कितना हो जाएगा सर 15 25 - 15, 15 25 में से 15 जाएंगे बेटा, तो ये 10 बचेगा, ठीक है 10, और हाइट कितनी हो जाएगी सर 1 के बराबर, देखो ये हाइट आपकी 1 के बराबर है। फिर आपको यहां पर एक और एरिया मिलेगा प्लस, विच इज अ क्या, ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल है तो बेस कितना होगा बेटा 30 - 25, यानी कि बेस हो गया बेटा 5, और हाइट हो जाएगी बेटा हमारी फिर से यहां पर 1, तो ये पूरा का पूरा आपके पास एरिया आ रहा है, और इसमें मल्टीप्लाई बाय मास, और मास हमने यहां पर कितना लिया बेटा 1 kg लिया, ठीक है। चलो बस एरिया ही तो कैलकुलेट करना था और कोई बात ही नहीं थी, तो ये हो जाएगा सर 5 × 15 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 15 डिवाइडेड बाय 2, प्लस ये हो जाएगा बेटा हमारा 10, और प्लस ये हो जाएगा बेटा हमारा 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा सर 7.5, 7.5 प्लस 2.5 10 और 10 हो जाएगा 20, सो दिस इज 20 kg मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर बेटा। ऑप्शन बी मैच कर रहा है, ऑप्शन बी मैच कर रहा है। एंड आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया, क्योंकि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में चेंज इन वेलोसिटी तो हम हमेशा से कैलकुलेट करते चले आ रहे थे, दिस इज समथिंग एडिशनल, दिस इज समथिंग जो हमारा ध्यान नहीं जाता है, और इसी तरह के तो सवाल आते बेटा जिसे हम नए सवाल कहते हैं नीट में, और यही नए सवाल फिर हमें परेशान करते हैं। बट व्हाट आई एम ट्राइंग कि आपको कोई भी सवाल एग्जामिनेशन हॉल में नया ना लगे, ठीक है, आप इतना कर लीजिए, उसके बाद में एक रिवीजन अर्जुना 2.0 के जो नोट्स है, अर्जुना 2.0 के जो सेशन है, उनसे रिवाइज कर लीजिए, 100% आपका फिजिक्स का काम हो जाएगा, ठीक है। द बेस्ट एवर सीरीज आई रन ऑन यूट्यूब बेटा, ठीक है, अर्जुना 2.0, एक एक नोट्स मैंने खुद से हाथ से लिखे हैं, बहुत अमेजिंग नोट्स हैं, मजा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन,
चलिए नाउ अब यहां पर ये मैंने वही सेम क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए सारी चीजें दी हुई थी। अच्छा अगला सवाल क्या है बेटा, फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू 0। क्या बोला बेटा, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इज 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड विल बी, मास 1 kg दिया हुआ है, मास कितना दिया बेटा 1 kg दिया हुआ है। ये कैसा सवाल है, फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है और आपने हमसे पूछ क्या लिया, आपने हमसे पूछ लिया वेलोसिटी। यार एक बात बताओ, आप जानते हो ना फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन होता है बेटा, तो मैं एक्सेलरेशन अगर मुझे बनाना हो तो मैं क्या लिखूंगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास लिखूंगा। तो एक बात बताओ, अगर मैं लिखूं चेंज इन वेलोसिटी दैट इज u माइनस वी इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, जिसमें यहां पर क्या होगा बेटा a इंटू में dt होगा। अगर मैं a की जगह ऐसा लिख लूं कि ये हो जाएगा बेटा यहां पर f इंटू में t डिवाइडेड बाय मास, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, यानी कि जो आपका यहां पर एरिया अंडर द कर्व होगा f इंटू में t का, उसको मैं डिवाइड कर दूं अगर मास से, तो मेरा काम बन जाएगा बेटा। अगर मैं फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करके उसको मास से डिवाइड कर दूं, आई विल बी गेटिंग सेम चेंज इन वेलोसिटी। अनदर ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है, दिया है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ नहीं, फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ, लेकिन इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो क्या किया जाए, हमने जो सीखा उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे सर v माइनस यू चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया विच इज f इंटू में dt, एरिया अंडर द कर्व बिटवीन फोर्स वर्सेस टाइम और डिवाइडेड बाय मास हो जाएगा। वेरी गुड, एरिया आप लिखेंगे बेटा 0 से लगाकर 2 सेकेंड तक, 0 से लगाकर 2 सेकेंड तक इसका एरिया लिखना है। एरिया क्या होगा बेटा, ट्राइंगल है, हाफ इंटू में बेस 2 माइनस 0 2, हाइट हो जाएगी बेटा यहां पर 4, एरिया हो गया, होल डिवाइडेड बाय मास का वैल्यू 1 है, दिया हुआ है देखो आपके सामने। ठीक है, तो ये हो जाएगा सर v माइनस इनिशियल वेलोसिटी आपको 2 गिवन है, देखो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 2 गिवन है, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये रिजल्ट आ रहा है 4, तो v का वैल्यू आ गया बच्चों 6 मीटर पर सेकंड। कितना इजी हो जाता है, कितना इजी हो जाता है जब हम चीजों को समझ लेते हैं। देखो कितना आसान हो गया है ना, मजेदार। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये यहां पर जो लिखा है ऊपर ये क्या है बेटा, ये कॉन्सेप्ट है, और उसके जस्ट नीचे हमने क्या कर दिया, कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन। ठीक है, तो जैसे ही कॉन्सेप्ट सीखा तुरंत उसका एप्लीकेशन कर लो। छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे मैनिपुलेशन, मास का मल्टीप्लाई किया तो कुछ और हो गया, मास का डिवाइड किया तो कुछ और हो गया, यही छोटी छोटी चीजें चेंज होती रहेंगी और नए नए सवाल बनते रहेंगे बेटा। जैसे ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इनिशियली एट रेस्ट, क्या बोल दिया बेटा, अ पार्टिकल ऑफ मास m इनिशियली एट रेस्ट। इनिशियली एट रेस्ट का मतलब हो गया है कि जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है, इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है, इज एक्टेड अपॉन बाय अ वेरिएबल फोर्स f फॉर अ ब्रीफ इंटरवल ऑफ टाइम t, इट बिगिंस टू मूव विथ वेलोसिटी u आफ्टर द फोर्स स्टॉप एक्टिंग। बेटा यहां पर जब फोर्स लगना बंद हो गया, मतलब इस t के बाद फोर्स का वैल्यू, इस t के बाद फोर्स का वैल्यू 0 हो गया, तो यहां पर वेलोसिटी क्या हो गई बेटा, u हो गई, और इस u का वैल्यू कितना है ये हमसे पूछा है। ठीक है, f is shown in the graph as a function of time, the curve is a semi circle। बेटा कर्व कैसा है, सेमी सर्कल है। अब एक बहुत ही प्यारी बात आपको समझाते हैं, और ये थोड़ी अलग है, थोड़ी हट के है, इलिप्स और सर्कल का इस्तेमाल इसमें होने वाला है बेटा, तो अच्छे से नोट करिएगा, उसके बाद आपको चीजें समझ में आएंगी। फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ है, करना हमें कुछ नहीं है, v माइनस यू इज इक्वल टू, हमें क्या करना है बेटा, यहां पर वही करना है बेटा, फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ है और उसको मास से बस डिवाइड करना, दैट्स ऑल, बस इतनी सी काम है। इनिशियल वेलोसिटी हमको 0 गिवन है और फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू हमको u लिखना है, मतलब हमारा जो आंसर आएगा u इज इक्वल टू आएगा बेटा f dt एंड होल डिवाइडेड बाय मास। लेकिन ये जो एरिया कैलकुलेट करना है इसमें एक ट्रिक है, और वही ट्रिक आपको समझानी है। आ जाइए इधर, इसमें एक ट्रिक है बेटा और उसी ट्रिक को हमें समझना है। जब आप यहां पर बात करते हैं इलिप्स के बारे में, व्हेन यू पीपल आर टॉकिंग अबाउट इलिप्स, बेटा किसके बारे में चर्चा करेंगे, जब आप इलिप्स के बारे में चर्चा करेंगे, देखिए जरा, ये रहा आपके सामने इलिप्स है, ये रहा आपके सामने इलिप्स है बेटा। इस इलिप्स में ये जो एक्सिस होती है इसको हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस रिप्रेजेंटेड बाय ए, और ये जो एक्सिस होता है इसको हम कहते हैं सेमी माइनर एक्सिस रिप्रेजेंटेड बाय बी। वेरी गुड। अच्छा, अगर आप देखेंगे तो जो एरिया होता है ना बेटा, एरिया ऑफ इलिप्स, एरिया ऑफ इलिप्स जो होता है वो होता है यहां पर, वो होता है यहां पर पाई ए और बी, पाई इंटू सेमी मेजर एक्सिस इंटू सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, बहुत बढ़िया, इतना तो ध्यान आ गया। अच्छा,
अगर बेटा मैं यहां पर बात करूं इफ a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आर, क्या हो जाएगा बच्चे? अगर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आर हो जाए तो यहां पर यह बनता है आपके एलिप्स का एक स्पेशल केस, एलिप्स का एक स्पेशल केस, और वो चीज बन जाती है यहां पर, वो बन जाती है यहां पर क्या बच्चों? सर्कल। वो क्या बन जाती है सर? वो चीज यहां पर बन जाती है सर्कल। क्या बन जाती है दोस्तों? वो चीज यहां पर बन जाती है सर्कल। तो जैसे ही आपने इस सर्कल को देखा, अब आपको बात समझ में आएगी। सर सर्कल तो दिख रहा है, तो ये जो ए है, ये जो ए है ये भी आर हो गया, और ये जो बी था ये भी क्या हो गया बेटा? ये भी तुम्हारा आर हो गया। जब ए आर हो गया, बी आर हो गया, तो इसका जब आप एरिया लिखेंगे तो क्या होगा बेटा? इसका एरिया हो जाएगा पाई, ए की जगह आर और बी की जगह आर, तो रिजल्ट आता है सर पाई आर स्क्वायर। इसके साथ हम बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं, इसके साथ हम बहुत अच्छे से फेमिलियर है। ये चीजें हमें आती है कि सर एलिप्स में अगर सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस दोनों बराबर बराबर होके आर हो जाए तो ये इस तरह का सर्कल बनता है। राइट, क्लियर है? लेकिन अगर जब ए और बी अलग अलग हो, चाहे वो सेमी सर्कल की बात कर रहा हो, लेकिन अगर ए अलग है बी अलग है तो फिर एरिया इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा बेटा। ठीक है, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो जो सवाल आपको दिया हुआ है अभी, जो यहां पर आप देख रहे हैं, इसमें वही कंडीशन है। देखो जरा, यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाली जो लाइन है बेटा, इसका जो रेडियस है वो है t/2, और जो ये वाली लाइन है इसका जो रेडियस है वो है बेटा f0 के बराबर। तो एक तुम्हारा A है और दूसरा तुम्हारा क्या है बेटा? B है, दोनों अलग अलग है। तो एरिया कैसा लिखा जाएगा? एरिया लिखा जाएगा सर पाई ए की जगह लिखेंगे सर t/2, ठीक है, और B की जगह लिखेंगे बेटा f0, लेकिन इसको भी डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। सर व्हाई यू आर डिवाइडिंग बाय 2? क्योंकि पूरा एलिप्स नहीं है, पूरा एलिप्स नहीं है, तो डिवाइड बाय 2 तो करना पड़ेगा। बोला है ना इसने कैसा है? सेमी सर्कल है। और नीचे आपको क्या करना पड़ेगा? मास m से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वेलोसिटी u इज इक्वल टू आ रहा है बेटा पाई f0 t, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होके बन गया 4 और नीचे हो गया बेटा m। तो कितना आसान हो गया बेटा ऑप्शन कैलकुलेट करना, कितना आसान हो गया न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। अगर बेसिक्स पता है, लॉजिक पता है, छोटी मोटी कैलकुलेशन पता है, एम्स जैसे सवाल को भी आप यूं चुटकियों में उड़ा देंगे।